उसामा जो तुम्हारे एक बार रूठने से 1000 बार मनाने के लिए आ जाता था, अब इरम, चलो शुक्र है तुम्हें कुछ तो महसूस हो रहा है, वरना तो अपनी जात के अलावा कुछ महसूस नहीं होता। सिर्फ अब इरम की वजह से तुमसे इतना खफा है कि 10 दिन से तुमसे बात तक। इतनी ही बुरी हूँ मैं तो तुमने मुझसे शादी क्यों की है? मत करते शादी, उनका कोई ताल्लुक नहीं है सबसे, उसको भूल जाए, उसको छोड़ दें प्लीज। उसने जरूरी थी मेरी। अल्लाह इन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। उसने जितनी बड़ी कुर्बानी दी है तुम्हारी खातिर, तुम्हें कदर करनी चाहिए उसकी। और हर बुरी निगाह से इनको, तुम्हारा ये बदला हुआ एटीट्यूड, तुम्हारा इग्नोर करना, मुझे सब महसूस कर रही हूँ। चलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रस्म फॉर ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि नूर अपनी पेरेंट्स के घर है तो उसकी माँ से कहती है कि पहले उसामा तुमसे नाराज़ होता था तो हफ्ते 10 दिन इतना टाइम नहीं कभी इंतज़ार करता था, तुम्हें मना के फ़ौरन ले जाता था। अब तो इतना टाइम हो गया ना, उसने तुमसे मुड़ के कॉल की ना तुम्हें लेने आया, और ये सब इरम की वजह से हो रहा है। तो नूर कहती है प्लीज़ आप इरम को इस बीच में घसीटें, इसमें इरम का कोई कसूर नहीं है। मतलब नूर की माँ को भी नज़र आ रहा है और इरम की अपनी माँ को भी, लेकिन नूर ये मानने को तैयार नहीं है कि इरम कुछ ऐसा वैसा कर सकती है। तो फिर उसामा अपने घर वालों के कहने पर नूर को लेने तो चला जाता है, ले भी आता है और उससे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा होता। तो नूर कहती है मुझे नज़र नहीं आ रहा कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे, सब कुछ नज़र आ रहा है मुझे। तो उसामा कहता अच्छा तुम्हें सब पता लग रहा है, तुम्हें अपनी ज़ात से भी निकल कुछ नज़र आता है, तुम्हें सिर्फ अपनी ज़ात से मोहब्बत है और किसी से नहीं, तुम्हें ये महसूस हो रहा है। तो नूर कहती है कि तुम इतनी नफ़रत करते हो, इतना गुस्सा हो मेरे से, तो शादी क्यों की थी मुझसे? तो वो उसामा कहता क्या करूँ, मजबूरी थी। उधर इरम को गुस्सा आ जाता है जब वो देखती है कि उसामा नूर को घर वापस ले आया है। कहती थी मुश्किलों से तो इनके बीच में इतना कुछ ख़राब किया था जिसकी वजह से नूर घर छोड़ के चली गई थी, अब फिर वापस आ गई है। उधर उसामा की माँ भी समझाती है नूर को और कहती है कि उसने सब से लड़ के तुमसे ज़िद में आके शादी की थी और तुम्हें भी ख्याल करना चाहिए ना उसका। तो नूर फिर उसामा की बातों को लेती है और उसामा से बात करती है कि आखिर मसला क्या उसका। उधर फिर उसामा और नूर इकट्ठे खड़े होते हैं तो इरम और उसकी माँ खड़ी होती है। तो इरम की माँ कहती है कि अल्लाह इन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, कोई बुरी नज़र ना लगे। इरम को बातें सुना रही होती है तो इरम को तो सही गुस्सा आता है, वहाँ से उससे मटपती नचती जाती है, कमरे के अंदर चीज़ें उठा उठा के फेंकती है कि उसकी माँ ही उसकी दुश्मन है। पता भी है कि उसामा को पसंद करती है लेकिन जानबूझ के ऐसी बातें करती हैं जैसे उसको गुस्सा आ जाता है। पर इरम कहती है जो मर्ज़ी कर लें, नूर और उसामा कभी एक नहीं हो सकेंगे, मैं उनका घर बर्बाद करके ही छोड़ूंगी। मतलब वो भी अपनी ज़िद पे अड़ी हुई है, सुकून नहीं लेने देगी नूर और उसामा को, तभी तो हर वक्त लड़ते रहते हैं इरम की वजह से। और इरम की माँ को साफ साफ नज़र आ रहा है लेकिन वो क्या करे, शादी का नाम लेती है तो इरम कहती है क्यों सर से उतार के फेंकना चाहती हैं, कोई नहीं करे मुझे शादी, साफ साफ मना कर देती है। क्यों करेगी शादी, कहती जब तक उसामा नूर के बीच में सब कुछ ठीक है, मैं क्यों शादी करके यहाँ से जाऊँ।